एक पुराने गांव के किनारे एक घर था जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। वहां कोई नहीं रहता था क्योंकि कहा जाता था कि उस घर से रात के समय बच्चों की हंसी की आवाजें आती हैं। वो आवाजें ऐसी लगती जैसे कोई बच्चा खिलौनों से खेल रहा हो, लेकिन अंदर कोई बच्चा नहीं था। में कुछ ही दिन पहले एक परिवार नया आया था। माँ, पिता और उनकी छोटी बेटी रिया। रिया बहुत खुशमिजाज बच्ची थी, लेकिन थोड़ा अकेली भी। उसके पिता काम पर रहते, माँ घर के काम में व्यस्त रहती और वो पूरे दिन अकेले खेलती रहती। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त रिया की नजर उस पुराने घर पर पड़ी। दीवारों पर बेलें उगी थीं, खिड़कियां टूटी हुईं और दरवाजा आधा खुला था। जिज्ञासावश वो अंदर चली गई। अंदर धूल जमी थी, लेकिन कमरे के बीचों बीच एक चीज रखी थी, एक गुड़िया। वो गुड़िया अजीब थी। सफेद फ्रॉक में, लाल रिबन से बंधे बाल और उसकी एक आंख टूटी हुई थी। लेकिन जो सबसे डरावना था वो ये कि उसकी टूटी हुई आंख के अंदर किसी इंसान की आंख जैसा कुछ चमक रहा था। रिया ने धीरे से गुड़िया उठाई। तुम कितनी अकेली लग रही हो, चलो अब तुम मेरी दोस्त बनोगी। जैसे ही उसने ये कहा, गुड़िया के होंठ हल्के से हिले। दोस्त? रिया ने हंसकर कहा। हाँ दोस्त। उसे लगा शायद वो सपना देख रही है या उसकी कल्पना है। वो गुड़िया घर ले आई और अपने कमरे में रख दी। रात को जब सब सो गए, रिया को किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने धीरे से आंखें खोलीं। कमरा अंधेरा था, लेकिन पर्दे के पीछे से किसी के झांकने की परछाई दिखी। वो उठी और बोली, मां, तुम हो? कोई जवाब नहीं, लेकिन उसकी नजर बिस्तर पर गई जहां गुड़िया नहीं थी। उसके पैरों के पास से हल्की सी हंसी की आवाज आई। रिया, खेलो ना मेरे साथ। रिया डर गई। उसने लाइट ऑन की, पर गुड़िया वापस अपनी जगह पर थी। उसे लगा शायद सपना था और वो फिर सो गई। अगले दिन स्कूल में वो बहुत चुप थी। उसकी टीचर ने पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा, मुझे रात में किसी ने बुलाया था, शायद मेरी नई दोस्त। घर आकर उसने मां को बताया, लेकिन मां ने डांटते हुए कहा, रिया ये सब तुम्हारी कल्पना है। वो गुड़िया बहुत पुरानी लगती है, उसे फेंक दो। रिया ने सिर हिला दिया। नहीं मां, वो मेरी दोस्त है। उस रात बिजली चली गई। रिया सो नहीं पा रही थी, तो उसने देखा गुड़िया अपने आप हिल रही थी। धीरे धीरे उसकी आंखें चमकने लगीं और कमरे में किसी बच्चे की हंसी गूंजने लगी। रिया, तुमने मुझसे दोस्ती की थी, अब मुझसे दूर मत जाना। रिया रोते हुए बोली, तुम कौन हो? गुड़िया बोली, मेरा नाम माया है। मैं भी कभी तुम्हारी तरह एक बच्ची थी, यहीं इस घर में रहती थी। लेकिन एक रात आग लग गई, सब जल गया, मैं भी। मुझे कोई नहीं मिला रिया, इसलिए मैं यहां रुक गई। जब तुम आई तो लगा मेरी दोस्त वापस आ गई। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से गुड़िया को उठाया और बोली, अब तुम अकेली नहीं हो माया। अचानक कमरे में ठंडी हवा चली, खिड़कियां अपने आप खुल गईं और रिया के सामने माया की आत्मा प्रकट हुई। छोटी सी लड़की, मुस्कुराती हुई। धन्यवाद रिया, अब मैं जा सकती हूं। धीरे धीरे माया की आत्मा गायब हो गई और गुड़िया की आंखों से एक छोटी सी आंसू की बूंद गिरी।